Yes, good afternoon. Yes. Ankita, good afternoon. Sashav, Satyam. Voice problem. Hello, Anand. Voice problem. Sound नहीं आ रही, अब sound आ गई होगी. दिवाकर, चरण स्पर्श, गौरव, निधि, आर के मार्क. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का करियर विल अपलोड नहीं है, वो कर देंगे. अभी मैंने बोला है वो कर देंगे. 3:30 तक आपके पास सब्जेक्ट वर्ब आ गया. अच्छा, we have completed half century. It's very good. It seems Divi is counting the classes. Good afternoon, Aditya, NK. Henceforth मतलब इसके बाद. Henceforth हम आगे ये सब चैप्टर्स करेंगे. अभी तो साउंड आ रहा होगा. गुड आफ्टरनून सुखवीर, श्वेता आई थिंक शी इज अ न्यू स्टूडेंट. गजराज, गुड आफ्टरनून. मे बी न्यू नहीं है बट कमेंट तो पहली बार श्वेता देख रही हूँ. सुखवीर, राजेश, रशिका, रेहाना, सबको गुड आफ्टरनून. चलो भाई, पहले अपना हो गया. Today I am going to take first life class. एक्टिव पैसिव और नरेशन खत्म कर लेने के बाद ना विल बी चिल्ड कि हमारा सारा इंपॉर्टेंट मेन खत्म हो गया. छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए हैं. एडजेक्टिव क्या बच गया. नमस्कार दीपक. 49th क्लास है. ओके. अच्छा, टेंस का जो शीट है ना, मैं डलवा रही थी बट सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा था. दिस फाइल, दिस फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टिंग. कल मैं दिखाऊंगी फिर से आप कौन से फॉर्मेट. बाकी ठीक है. आशीर्वाद दो, बिना बोलोगे तभी आशीर्वाद मिलेगा. मेन गजराज मेंस कैसा गया. मेंस के बाद फर्स्ट लाइफ क्लास. मेंस चलो अब डाल दो. हमारे पास बच गए अब छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल. मेन तो ज्यादा टाइम वाला कर लिया हमने. 1 2 3 4 5 टॉपिक्स और बच गए ग्रामर का. आर के मार्को को तो भाई 100% अटेंडेंस अवार्ड मिलेगा. डिटॉल से हाथ धोते हैं. 50 क्लास में से 49. वेरी गुड अटेंडेंस. चलो, वाई डू वी हैव टू सबमिट डैश हिज अथॉरिटी. सबमिट का 2 मतलब बताया. सबमिट का क्या मीनिंग बताया है मैंने. सबमिट का 2 मतलब बताया ना. एक सबमिट का मतलब जमा करना और एक सबमिट का मतलब होता है सरेंडर करना. क्या होगा सबमिट के साथ. थरो हैप्पी लाइफ नहीं होगा, थरोली हैप्पी लाइफ नहीं. सबमिट के साथ बताया है मैंने. सबमिट टू सरेंडर. फिक्स प्रेपोजिशन देखना. सबमिट टू, सरेंडर टू. दिवी का भी 100% अटेंडेंस. फिक्स प्रेपोजिशन में ये दिया हुआ है. जो एक मार्कर की जरूरत पड़ेगी. सबमिट. ईल्ड का मतलब भी है सरेंडर करना. ये सब बताया है. स्टूप टू. कैपुटुलेट का मतलब भी है सरेंडर करना. सबके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है. सरेंडर टू. अथॉरिटी के सामने हमें क्यों सरेंडर करना पड़ता है. नेक्स्ट वाला कहाँ चला गया. आप मुझे स्क्रीन पे दिखा दो. अच्छा, गौरव का अटेंडेंस 50 आउट ऑफ 50. माय गॉड. डिटॉल से हाथ धोते हो. हाँ, द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसरेट. जिस अकॉर्डिंग उसने काम किया उस अकॉर्डिंग उसे रिवॉर्ड नहीं मिला. कमेंसरेट मतलब अकॉर्डिंग टू, के अनुकूल. टू लगेगा. अच्छा नहीं, सॉरी,
सॉरी, अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है, कमेंसरेट विथ, यस, शी स्टूप्स टू कॉन्कर, एक नॉवल है। I don't care, dash the expense. I want the party to be a real success. I don't care. हाँ, क्या होगा? I don't care. I don't care. I don't care of. No. अगर take word रहता ना, I don't take care of. Take रहता तब off लगाता. I don't care about. Yes, I don't care about. Off तब लगता है कभी कभी किसी व्यक्ति का केयर कर रहे हो, आई केयर फॉर हर। जैसे किसी व्यक्ति का केयर कर रहे हो, आई केयर फॉर हर, आई टेक केयर ऑफ हर। टेक आ गया तो केयर ऑफ, क्योंकि यहां जो केयर है वर्ब है, आई केयर, केयर वर्ब है तो फॉर लगेगा, यहां का वर्ब तो टेक आ गया, केयर नाउन है, ऑफ लगे। और किसी चीज के बारे में, आई डोंट केयर अबाउट, मुझे खर्च से कोई मतलब नहीं। दे लिव डैश द सेकेंड 5th फ्लोर, वही ऑप्शन क्या डाला है, 60 का ऑप्शन दिख नहीं रहा। दे लिव ऑन द 5th फ्लोर होना चाहिए, हाँ, ऑन। अब आगे 61। My cousin will arrive dash Sunday, थोड़ा स्पीड में, my cousin will arrive on Sunday. The ancestor bread is made from wheat, गेहूं से ब्रेड बना है, स्टेट बदल गया है, फ्रॉम, अवस्था बदल गया है, फिर से ब्रेड से गेहूं नहीं मिलेगा। Our ancestors had immense difficulty in procuring, procure मतलब प्राप्त करना, getting. Thank you very much dash your suggestion. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशंस। अगर मैं बोलूँ ना करप्शन के बारे में या किसी मुद्दे पे अपने सजेशंस दो, अपने विचार दो, तब वहां पे ऑन लगाते, गिव योर व्यूज ऑन, अपने विचार बताओ, अपने सजेशंस दो। किसी मुद्दे पे अपने सुझाव या व्यूज दे रहे हो तो ऑन। बट यहाँ तो अलग सेंस है ना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशंस। एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब है फेवरेबल, अनुकूल। एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। आगे बढ़ा दीजिए। जेन इज एनॉयड, आगे नहीं है क्या? अच्छा, ओके चलो ब्लैंक है। जेन इज एनॉयड, एनॉयड मतलब गुस्सा हो जाना, इरिटेट हो जाना। किसी व्यक्ति से गुस्सा है तो विथ, किसी बात पे एट, तो यहां तो मी से गुस्सा है, जेन इज एनॉयड with me, with. The youth should believe in God. He was born dash India, he was born in India. That convict, doshi, tried his level best to justify himself, but the judge looked dash him and found him guilty. But the judge looked, हाँ बताओ, but the judge looked at him and found him guilty. कैन यू टेल द डिफरेंस, ऑप्शन दिख नहीं रहा है बट बिटवीन होगा। कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन ब्रेड एंड मार्गरीन? बिटवीन होना चाहिए, ऑप्शन में बिटवीन होगा। बट द जज लुक थ्रू कहां से होगा? लुक एट होगा, लुक थ्रू गो थ्रू, हड़बड़ी में जल्दी जल्दी किसी चीज को देखना। लुक एट हिम, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन होगा। अब चलिए आगे बढ़ाइए। When she retired, she handed dash the charge. She handed over, hand over, अपना मालिकाना अधिकार, अपने राइट्स, अपने अधिकार किसी वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया। When she retired, she hand over करना मतलब जिम्मेदारी दे देना अपनी।
टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली एंड यू विल गेट rid of में सिंगल वाला ऑफ. शी ट्राइज टू एडजस्ट का मतलब है अडेप्ट करना, एडजस्ट टू, अच्छा सॉरी एडजस्ट टू नहीं, अडेप्ट टू, एडजस्ट विथ. कौन सा कर दिया, अभी पीछे जाना है एक. She tries to adjust with her relations. The mother parted. एक और पीछे जाना है, यही रखो ना, कोई दिक्कत. 150 कर दिया, पूरा कर दिया. हाँ चलो तब करवाई देती हूँ थोड़ा स्पीड में. द मदर पार्टेड डैश हैड डॉटर. मदर अपने डॉटर से दूर हो रही है, किसी व्यक्ति से दूर हो रहे हो तो पार्ट फ्रॉम. 74 का आंसर डी होगा. टेबल्स आर यूजुअली, मुझे ना आधा आधा दिख रहा है, जैसे इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है. 75 नहीं है. अच्छा, टेबल्स आर यूजुअली मेड ऑफ वुड, ऑफ हो जाएगा, सिंगल वाला ऑफ. बनने के पहले भी लकड़ी था, बनने के बाद भी लकड़ी है. दिखा ना, बढ़ाना. चलो ठीक है, आज इसका काम खत्म ही कर लेते हैं फिक्स प्रेपोजिशन में, ताकि आपका कंप्लेन ना रहे. ऑल ऑफ देम आर सरप्राइज्ड एट. थोड़ा स्पीड में जा रही हूं, फटाफट आंसर नोट करो. सरप्राइज्ड एट. आई स्टेड इन मुंबई फॉर 8 years. The president will finally have a national memorial in his honor, in his सम्मान में. The boys dash whom I was playing, the boys with whom. 79 का आंसर ए है. 80 का, father seems relieved after he married off, अपनी डॉटर को विदा कर दिया. मैरिड ऑफ में डबल वाला ऑफ, मैरिड ऑफ में डबल वाला. योर टाई डज नॉट गो वेल विथ योर शर्ट. गो वेल विथ मतलब आपका टाई आपके शर्ट से मैच नहीं कर रहा है. गो वेल विथ. वेरी गुड दिवी. 81. आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूं. लेट अस सेट डाउन डैश दैट शेड ऑफ अ ट्री. अंडर द शेड नहीं होगा, बीनीथ नहीं होगा, बिलो नहीं होगा, इन द शेड. ग्रेटफुल किसी से आभारी हो रहे हैं ना, विथ लगेगा. सिट डाउन ये सब तो पढ़ा दिया है मैंने, अब कितना एक्सप्लेन करूं. अभी 150 करना है, जल्दी जल्दी करना होगा. डैश द शेड ऑफ द ट्री, सब नोट्स में दिया है. इन द शेड. यू आर फॉर्चुनेट मतलब यू आर लकिंग इन हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन. वी आर डिसअपॉइंटेड, हम अपने एग्जाम के रिजल्ट से. वी आर डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट्स. प्लीज राइट टू मी डैश दिस एड्रेस. बीनीथ मैंने बता दिया. अब ऐसा थोड़ी है कि मैं सेंटेंस में फिर से बार बार बताऊंगी. आप नोट्स देखो, मैंने अंडर और बीनीथ सब नोट्स में लिखवाया हुआ है. फिर से पता चला प्रेपोजिशन समझाने चलिए, पूरा टाइम वेस्ट होगा. बीनीथ का मतलब है ऊपर किसी चीज से दबा हुआ है, ये बता दिया मैंने ना. अच्छा चलो एक मिनट. 86 का आंसर बताओ. 86 का. का आंसर बताना. प्लीज राइट टू मी डैश दिस एड्रेस. ऑन दिस एड्रेस तो बिल्कुल नहीं होगा, दिवाकर ने ऑन बोला.
या तो आपके दिमाग में एट दिस एड्रेस आ रहा होगा, राइट टू मी, या टू दिस एड्रेस। ऑन बिल्कुल नहीं होगा। आई एम डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू नहीं होता, आई एम डिसअपॉइंटेड। ऑन बिल्कुल नहीं होगा। एट दिस एड्रेस ही वॉज अश्योर्ड बाय हिज फ्रेंड्स। अश्योर के साथ हमेशा ऑफ, अश्योर्ड ऑफ, अप्रूव ऑफ, डिसअप्रूव ऑफ, अश्योर्ड ऑफ। अगर ऐसा रहता ना गौरव, सेंड द पार्सल, सेंड वर्ड रहता तब टू लगाते। सेंड द पार्सल टू दिस एड्रेस, सेंड के साथ हमेशा टू लगता। ही वॉज सेंड टू मुंबई। आई कन्वेड माई थैंक्स, आप अपने थैंक्स किया किसको? आई कन्वेड माई थैंक्स टू द मेंबर्स ऑफ द क्लब। डैश द न्यू सफारी स्टॉर्म, महिंद्रा हैज मोर लेवरेज इन इंक्रीजिंग द सेल्स। एटी 89 का आंसर बताना। एटी 89 का आंसर, 89 का। एटी 89 का आंसर कुछ का सही आ रहा है, कुछ का गलत भी है। 89 का इन कहां से हो जाए? इन द न्यू सफारी स्टॉर्म, इन द न्यू विथ होगा, विद द न्यू सफारी स्टॉर्म। विद द मतलब न्यू, यहाँ पे विथ का मतलब के साथ के सेंस में नहीं है, कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं। विद द न्यू सफारी स्टॉर्म, जो न्यू सफारी स्टॉर्म हमारे पास है उसमें देखा जाए तो महिंद्रा, टाटा, अच्छा, महिंद्रा हैज मोर लेवरेज इन इंक्रीजिंग द सेल्स। विथ ऑल इज नॉट वेल, ऑटोमोबाइल सेक्टर में सब चीज अच्छा नहीं चल रहा है। ऑल इज नॉट वेल, वेल डाउन द नहीं होगा, ऑल इज नॉट वेल टू भी नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आएगा ऑल इज नॉट वेल इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर या ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर। बहुत सारे बच्चे इन बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इजी वे में जाओ ना तो इन ही सही लगेगा, बट गलत है क्योंकि आप तो हिंदी कर ले रहे हो। ऑल इज नॉट वेल, सब चीज अच्छा नहीं चल रहा है। ऑल इज नॉट वेल ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन नहीं होगा, ऑफ होगा, ऑफ ऑफ। ऑल इज नॉट वेल ऑफ हिम, उसके साथ सब चीज अच्छा, इन नहीं होगा, इन नहीं होगा, वो तो लिटरल चले जा रहे हो। इन ऐसा बोलोगे ना, मोबाइल सेक्टर में सब चीज अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन वहां पे देखो ना, ऑल इज नॉट वेल, ऑफ, ऑफ होगा। विनय यू आर राइट, ऑफ। ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है। ऑडियंस बोल लूंगी, वाह। He slipped dash his old ways and started drinking again. वो फिर से अपनी पुरानी आदत पकड़ लिया और फिर से पीना शुरू कर लिया। He slipped into, slip कर गया, अपने पुरानी आदतों में बह गया। Slip into. The disease left. जो व्यक्ति मर गए उन्होंने अपने पीछे 2 यंग चिल्ड्रन छोड़ के चले गए। The disease left behind. अपने पीछे 2 यंग चिल्ड्रन छोड़ के चले गए, behind. गार्ड डैश स्पेलिंग मिस्टेक्स, गार्ड डैश स्पेलिंग, गार्ड करो मतलब सावधान रहो, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है। गार्ड डैश स्पेलिंग मिस्टेक्स, गार्ड अगेंस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक से दूर रहना है। द मोर ही रेमोन्स्ट्रेटेड, रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना। रेमोन्स्ट्रेट के साथ हमेशा विथ आता है। रेमोन्स्ट्रेट विथ, जितना भी उससे बहस किया सिचुएशन और भी खराब हो गया। रेमोन्स्ट्रेटेड विथ, विथ विथ होगा। गार्ड के साथ अगेंस्ट सही है गौरव, गार्ड एट नहीं होता, गार्ड अगेंस्ट। द मोर ही रेमोन्स्ट्रेटेड विद द रेफरी, जितना ही रेफरी के साथ वो उलझा उतना सिचुएशन खराब हो।
ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल इन द प्रोजेक्ट बट डैश माई हेल्प, ये तो मैंने करवाया हुआ. बट फॉर याद होगा, बट फॉर का मतलब मैंने मीनिंग बताया था. बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, और एक फॉर ऑल भी बताया था. नोट्स देखना, फॉर ऑल का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, और बट फॉर बताया है विदाउट माई हेल्प, वो सक्सेसफुल नहीं होता. विथ माई हेल्प, विथ माई हेल्प ये तो मैंने बताया हुआ है. नोट्स देखोगे, बट फॉर, एक जगह फॉर ऑल लिखवाया था, एक जगह बट फॉर लिखवाया था. इसीलिए बोलती नोट्स, बट फॉर का मतलब लिखवाया था विदाउट, विदाउट माई हेल्प आप सफल नहीं होते. सब कोई बट फॉर नहीं करेगा, बट आंसर बट फॉर ही है. ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल नहीं होता मेरे हेल्प के बिना, और बट फॉर मैंने करवाया है. नोट्स देखना. माई कजन विल अराइव डैश संडे. अच्छा ये कहाँ चला गया भाई. यो ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट, भगवान पे भरोसा करो. ट्रस्ट, ट्रस्ट इन गॉड. इतना धीरे धीरे जाएंगे, हो गई छुट्टी. हार्ड पीपल ऑलवेज सक्सीड इन वॉट एवर दे डू. 97 का डी. द फ्लाइट विल लैंड एट 6 दिस इवनिंग. एग्जैक्ट बताया जा रहा है 6 बजे एट 6. डू नॉट लाफ डैश अदर्स मिस्टेक्स. डू नॉट लाफ एट, स्माइल एट, लाफ एट. द गार्बेज हैज बिन डिस्पोज, डिस्पोज के साथ नोट्स में लिखवाया है मैंने, सिंगल वाला ऑफ. लेमन्स आर सोल्ड डैश डजन. लेमन जो है वो डजन के रूप में मार्केट में बेचा जाता है. लेमन्स आर सोल्ड, फिक्स प्रेपोजिशन है, इसे तो बार बार पढ़ना होगा. लेमन्स आर सोल्ड एट डजन, एट डजन, एट डजन, दर्जन के भाव से बेचा जाता है. हिज कंडक्ट इज बैड, उसका बिहेवियर बैड है. एंड हिज ऑनेस्टी इज नॉट बियॉन्ड सस्पिशन. सस्पिशन मतलब शक के दायरे के बियॉन्ड. द सिक यूनिट्स, दिस मैन वॉज एन अकम्प्लिस. अकम्प्लिस मतलब साथी, थीफ का साथी था. दिस मैन वॉज अ अकम्प्लिस. चलो बताओ अकम्प्लिस. यस, मॉक एट. अंडर सस्पिशन नहीं होगा. हिज ऑनेस्टी इज नॉट अंडर, नहीं. हिज कंडक्ट इज बैड बट हिज ऑनेस्टी इज बियॉन्ड सस्पिशन. बियॉन्ड होगा. अकम्प्लिस नहीं, बाय डजन नहीं. ये तो कई बार एग्जाम में आया है. लेमन्स आर सोल्ड बाय द डजन नहीं है, एट द डजन. ही इज एन अकम्प्लिस विथ 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 विथ. द सिक यूनिट्स आर डिटैच. डिटैच का मतलब होता है अलग करना, ठीक है. डिटैच फ्रॉम, अटैच के साथ टू लगता है बट डिटैच के साथ फ्रॉम. अकम्प्लिस के साथ विथ लगता है. हिज पाथ वॉज बिसेट. बिसेट मतलब एकदम फील्ड, घिरा हुआ, उसका रास्ता परेशानियों से घिरा हुआ था. बिसेट के साथ विथ आता है, बिसेट विथ. द प्लेन इज सॉरी द प्लान इज वर्थ कंसिडरिंग. प्लान सोचने लायक है. थिंक इट डैश केयरफुली. थिंक इट,
थिंक इट ओवर, हाँ इस पे थिंक ओवर करो, सोचो. थ्रो अ स्टोन, डैश द फियर्स डॉग. थ्रो द स्टोन अबव, ऑन, एट, अपॉन. पत्थर फेंकना है जो हिंसक खतरनाक डॉग है. थ्रो द स्टोन. टू तो ऑप्शन में ही नहीं है. थ्रो द स्टोन, थ्रो द स्टोन एट एट एट. इज लर्निंग नॉट सुपीरियर टू. सुपीरियर के साथ टू आता है. स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन. वी शुड गो डैश डूइंग मोर गुड देन हार्म. वी शुड गो अबाउट. गो अबाउट का मतलब है किसी काम का होना या करना. आपको लगेगा ना वी शुड गो ऑन डूइंग मोर हार्म, सॉरी मोर गुड देन हार्म. गो ऑन नहीं होगा. अच्छा, मुझे पता था सब गो ऑन डाल रहे हैं. किसका आंसर दे रहे हैं भाई? वी शुड गो टू डूइंग. 110 का आंसर देना है. गो टू डूइंग भी बोल रहे. वी शुड गो टू डूइंग. We should go about doing. She dwells too much. Dwell on. 109. 109 का for है. Students are not prepared for. Go about. She dwells too much. वो अपने पास के बारे में बहुत सोचती है. Dwell on. Deal के साथ with होता है, but dwell on. द डेजर्टेड गार्डन, जो गार्डन था जिसको छोड़ दिया गया है, वो भरा हुआ था वीड से, अननेसेसरी प्लांट्स. इन्फेस्टेड विथ. इन्फेस्टेड विथ. चलो. शी पाइप्ड हर राइवल डैश द गोल्ड मेडल. ड्वेल का मतलब होना किसी चीज पर डिपेंड करना, मतलब किसी चीज के बारे में बहुत सोचना, वो अपने पास्ट के बारे में डिपेंड होना. शी पाइप्ड हर राइवल नियर द गोल्ड मेडल तो नहीं होगा. फॉर भी नहीं होगा. नियर और फॉर बिल्कुल नहीं है. अब विथ और टू में से बताओ. सब फिक्स प्रेपोजिशन है. ऑफ तो ऑप्शन में ही नहीं है. टू होगा. यस दिवी, विनय, आंसर करेक्ट है. टू होगा. ही विल नॉट इम्पार्ट इंफॉर्मेशन. इम्पार्ट मतलब प्रदान करना. इंफॉर्मेशन टू एनीवन. द अथॉरिटीज वुड नॉट एसीड. एसीड का मतलब है सहमत होना. एसीड विथ, सॉरी असीड टू. असीड टू. असीड टू का मतलब असीड टू, कंसीड टू, सबका मतलब है सहमत होना. द अथॉरिटीज वो स्ट्राइकर के डिमांड को नहीं मानेंगे. असीड टू. टू होगा. टू. All of us are devoted to. Dedicated to, devoted to. All our orders must dash the rule. जितने भी ऑर्डर्स है वो रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. कॉन्फॉर्म. ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर्स प्लूरल है तो वो प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है. कॉन्फॉर्म टू, इसलिए 117 का आंसर बी है. कॉन्फॉर्म. कॉन्फॉर्म के साथ विथ नहीं आता है, टू आता है. और ऑर्डर्स प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगाओ. वी ऑल हैव डैश फॉर द विडोड गर्ल. वी ऑल हैव सिंपैथी फॉर. सिंपैथी फॉर. 118 का बी होगा, बट दोनों में याद रखना. एक होता है सिंपैथी, एक है सिंपैथी. यू हैव सिंपैथी फॉर. सिंपैथी नाउन है. और एक होता है सिंपैथाइज. वी शुड सिंपैथाइज विद द पुअर, बट वी शुड हैव सिंपैथी फॉर द पुअर. वर्ब फॉर्म में है तो विथ लगाओगे.
सिंपथाइज के साथ विथ लगेगा, सिंपथी के साथ फॉर. द फिश अबाउंड्स डैश फिश, सॉरी द रिवर अबाउंड्स. ये जो रिवर अबाउंड मतलब भरा हुआ, बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में. अबाउंडिंग होता है ना, बहुत ज्यादा. ये जो रिवर है इसमें फिश और क्रोकोडाइल पड़े हुए हैं. अबाउंड के साथ इन भी आता है, विथ भी आता है. अबाउंड विथ भी होता है, अबाउंड इन भी होता है, लेकिन इन हमारे ऑप्शन में नहीं है, विथ होगा. एवरी स्टूडेंट हैज टू अबाइड. अबाइड मतलब पालन करना. एंटीपैथी भी वर्ड होता है, क्यों नहीं होगा एंटीपैथी? एंटी मतलब विरोधी, पैथी मतलब फीलिंग, किसी के प्रति नफरत. एवरी स्टूडेंट हैज टू अबाइड. अबाइड के साथ हमेशा बाय. अगर कंप्लाई रहता ना, COMPLY, कंप्लाई के साथ विथ, अबाइड के साथ बाय, अधेयर के साथ टू, स्टिक टू. ये सब वर्ड्स हमारे बहुत फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम. अबाइड, अबाइड का मतलब भी है फॉलो करना, सहमत होना. बाय, कंप्लाई विथ, अधेयर टू, स्टिक टू द रूल्स. अबाइड बाय द रूल्स, कंप्लाई विथ, स्टिक टू, अधेयर टू. उसी तरह असीड, असीड का मतलब भी है सहमत होना. कंसीड, असीड का मतलब भी सहमत. असीड टू, concede to. The farmers suffered because the monsoon did not arrive dash time, on time. After retirement, Surti lived dash in Australia. Lived over, live over in या lived in, क्या होगा आंसर? 120 का आंसर बताना. आफ्टर सुरती लिव्ड, क्या है? एट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया. हाँ, लिव्ड ओवर नहीं होगा, ओवर वगैरह कुछ नहीं होगा. यहां तो सिर्फ रहने के सेंस में है ना. लिव ओवर नहीं होगा, लिव्ड इन, किसी चीज के सहारे और वो सब का सेंस नहीं है, जगह है बस. इन. आई नो डैश सर्टेन, मुझे निश्चित रूप से पता है. ही हैज गॉन टू इंग्लैंड. आई नो विथ सर्टेन, ऑफ सर्टेन, बाय सर्टेन. आई नो फॉर सर्टेन मतलब मुझे सर्टेनली, निश्चित रूप से पता है कि वो लंदन गई, इंग्लैंड गई है. क्या होगा इसका आंसर? आई नो डैश सर्टेन. वेरी गुड. फॉर होगा. द एग्जामिनी होगा कुछ. द एग्जामिनी होना चाहिए. द एग्जामिनी कुड गेस डैश द आंसर करेक्टली. गेस का आंसर बताना. गेस थ्रू, गेस टू, गेस अबाउट, गेस एट. यस, आई नो फॉर सर्टेन, वो तो सही है. टू बोल रहे हैं. द एग्जामिनेशन गेस टू द आंसर. टू बिल्कुल नहीं है. गेस थ्रू भी नहीं है. थ्रू और टू तो बिल्कुल नहीं है. गेस एट या गेस अबाउट. ही गेस्ड अबाउट द आंसर. एट होगा. एट. गेस थ्रू नहीं होता है. गेस एट. मोस्ट चिल्ड्रन रिमेन डैश स्कूल. Between the age of 7 and 10, most children remain in school. In. I haven't seen you for a week.
भाई अब मैं क्या करूं गौरव, मैं इतना बोल बोल के जाती हूँ, अब वो करते नहीं है तो मैं क्या करूं। मैंने अपने सामने अब जो डेस्कटॉप है उसमें सेव करवा के, उन्होंने बोला कि मैम मैं डाल दूंगा, अपने सामने सेव करवा के सब करवा के गई। अभी भी बोला है तो इन्होंने बोला है 3:30 तक डाल दूंगा, 3:30 से भी ज्यादा हो गया है। तीनों लेवल डाल दिया था मैंने कहा, डलवा दी मतलब दे दिया। आई हैवंट सीन यू फॉर अ वीक, आई वॉज कॉन्शियस डैश अ ब्रेक इन माई वॉइस, आई वॉज कॉन्शियस ऑफ मतलब सचेत होना। क्लास के पहले बैठ के डलवाने से टाइम वेस्ट होता है। आई हैव डिसाइडेड माई नेक्स्ट कोर्स, अभी अभी तुरंत बोल दिया है, अभी बोले मुझे 3:30 बजे कि 3:30 बजे तक हो जाएगा। अभी सामने बैठे नहीं है वो, अब मुझे क्लास छोड़ के जाना होगा ढूंढने उन्हें। कॉन्शियस के साथ सिंगल वाला ऑफ। हाँ, आई हैव डिसाइडेड डैश माई कोर्स ऑफ एक्शन, मैंने अपना कौन सा एक्शन लेना है डिसाइड, आई हैव डिसाइडेड। दीवी एकदम परसों दे दिया था मैंने, परसों ही दे दिया था, कल भी दिया था, बोल दिया था। आई हैव डिसाइडेड अपॉन, डिसाइड अपॉन माई नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अपॉन, वेरी गुड सोनू, अपॉन। 126 में फॉर, आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ वीक। It's due to this lethargy that his plan fell dash, fell through। फेल थ्रू का मतलब है कोई भी चीज का, क्या ऐड भी आ रहा है बीच बीच में, अब ऐड आ रहा है तो वो मत देखो ना, ऐड मत देखो। ऑल हिज प्लान्स फेल थ्रू, फेल थ्रू का मतलब है किसी चीज का असफल हो जाना, फेल थ्रू याद रखना, आता है एग्जाम में। अमन इज नोन फॉर द कंपनी ही कीप्स, या अमन इज नोन बाय द कंपनी, नहीं फॉर, नोन फॉर, इस चीज के लिए जाना जाता है, नोन फॉर। निधि प्लान फेल थ्रू। सूरज इज अक्वेंटेड, अक्वेंटेड मतलब परिचित होना, अक्वेंटेड विथ, विथ। देर इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स दिवी, किसमें है वो, अन अकेडमी है, उसका नाम दिवी नहीं है, उसका नाम दिव्या है, बट मैं उसको गलती से बार बार दिवी बोल देती हूँ। आई थिंक आप भी दिव्या हो, शॉर्ट में दिवी रखा है, दिवी ही हो, उसे मैं बार बार गलती से दिवी बोल देती। सूरज इज अक्वेंटेड विथ, परिचित। वी आर ऑल अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, हम अपने टीम लीडर के प्रति जवाबदेह हैं। अकाउंटेबल टू, फॉर लग रहा होगा अंकिता, अकाउंटेबल टू, वी आर ऑल अकाउंटेबल टू अवर सिंस, गलत कामों के लिए भगवान को जवाब दें। अकाउंटेबल फॉर नहीं होता, अकाउंटेबल टू। बिकॉज ऑफ द बैड वेदर वी हैड टू स्टे डैश द होटल, ये तो इजी है, वी हैड टू स्टे इन द होटल। वी शुड कंप्लाई, देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है, कंप्लाई विथ। वन शुड ग्रैपल, ग्रैपल करना मतलब टैकल करना, जूझना, ग्रैपल विथ ऑल द डेंजर्स। माई सिस्टर मैरिज पास्ट डैश पीसफुली, मेरी सिस्टर का पास अवे तो नहीं होगा ना, पास अवे तो मर जाने के सेंस में, मेरी सिस्टर का मैरिज पीसफुली, शांतिपूर्वक निकल गया। धीरज को प्रॉब्लम हो रहा है, एवरी डे यू से दिवी नेम, शी मस्ट बी इंटेलिजेंट। ऐसा कैसे है कि किसी का नाम ले लिया तो इंटेलिजेंट हो गया?
मैं तो धीरज का नाम भी लेती हूँ, रविंदर, शिवांगी, सबका नाम लेते रहती हूँ। हाँ चलो, क्या होगा आंसर, क्या होगा? जय हिंद भाई, जय हिंद। टुडे आई एम लेट। सारा क्वेश्चन रवि एग्जाम का ही है। अब ये सब मैंने बैठ के थोड़ी बनाया है, सब प्रीवियस पेपर का ही है। पास आउट, पास आउट, पास आउट होगा, पास आउट। पास ऑफ नहीं होगा, वो गुजरना नहीं है। पास मतलब किसी चीज का पीसफुली हो जाना, पास आउट। करप्शन इज अ हिंड्रेंस टू, बाधा टू, हिंड्रेंस टू, इम्पेडिमेंट टू, ऑब्स्टैकल टू। इट इज मेनली ड्यू टू, कहाँ चाहिए? इट इज मेनली ड्यू टू पी दोबारा हो गया, पीटर्स लेथार्जी डेट द प्लान फेल थ्रू। द मीटिंग वॉज, ये तो हमारा 2017 का प्री का क्वेश्चन है। द मीटिंग वॉज प्रिसीडेड, मीटिंग का नेतृत्व चेयरमैन के अंडर में हुआ, तो प्रिसीडेड ओवर, प्रिसीड ओवर, ये प्री का है 17 का। द एलिफेंट स्टैम्पीडेड एंड टोर डैश द स्ट्रीट्स, एलिफेंट एकदम सारा चीज कुचलता हुआ, सड़क पे जो भी चीज है, टोर, टोर ऑन, टोर आउट, टोर ऑफ, टो डाउन द स्ट्रीट्स, कुचलता हुआ सड़क से निकल गया, टो डाउन होगा, टो डाउन। व्हाट इज द टाइम बाय और वॉच? टोर अवे नहीं, टोर अवे का मतलब होता है ना कि किसी चीज को फाड़ना, टोर अवे द बुक्स, बट यहां तो स्ट्रीट में सबको कुचलते हुए आगे बढ़ गया। व्हाट इज द टाइम बाय और वॉच? इट इज अ राइट वे टू द स्टेशन। He stayed dash Jaipur for some time. At Jaipur. Stay word है, stay. 138. JP 138. 138 का आंसर है fell through. ये तो पीछे भी आया था क्वेश्चन, fell through, किसी चीज का असफल होना। It's a right way to the station. He stayed at Jaipur. Kalpana has no paper. ये तो हमने किया भी है। Kalpana has no paper to write upon. कल्पना के पेपर्स के पास पेपर नहीं है जिस पे वो लिख सके। You don't, अच्छा, you write on the paper भी बोलते हैं, you write upon the paper भी बोलते हैं। To write at the paper नहीं बोलते हैं। विथ नहीं लगेगा ना, नो पेपर टू राइट, वो तो पेंसिल होता है, ही डजंट हैव अ पेंसिल टू राइट विथ, बट उसके पास पेपर नहीं है जिस पर वो लिख सके। टू राइट अपॉन द पेपर, विथ नहीं होगा। द एग्जाम विल कमेंस डैश नेक्स्ट वीक, विल है, विल, एग्जाम विल कमेंस फ्रॉम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक से होगा। लास्ट है आई थिंक, एवरीथिंग हिंजेस, हिंजेस का मतलब क्या है? ऑन भी सही है गौरव, ऑन और अपॉन दोनों सही है, बट ऑन हमारे ऑप्शन में नहीं है। हिंज, हिंज, हिंज ऑन, हिंज ऑन का मतलब है किसी चीज पे निर्भर होना। आपका सक्सेस आपकी कड़ी मेहनत पे डिपेंड करता है। फिक्स प्रेपोजिशन में ये दिया हुआ है मैंने, हिंज ऑन, डिपेंड ऑन। आई विल बैंक ऑन यू फॉर हेल्प, बैंक ऑन, रिलाई, हाँ बैंक ऑन, फिर है रिलाई, सबका मतलब है निर्भर होना। काउंट ऑन, आई विल काउंट ऑन यू, आई विल फॉल बैक ऑन यू फॉर हेल्प, सबका मतलब होता है किसी चीज पे निर्भर होना, और सबका मतलब, और सब अपने साथ ऑन लेता है। फॉल बैक ऑन, बैंक ऑन, हिंज ऑन, रिलाई ऑन, काउंट ऑन। पहले तो रेहाना आप मुझे बताओगे कि ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में क्या जानना चाहते हो आप? आई एम, हाँ, एवरीथिंग हिंजेस ऑन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। हियरिंग हर फॉर ग्रैंडमदर्स डेथ शी वंस स्टार्टेड डैश मुंबई, मुंबई के लिए रवाना हो गई। मुंबई की तरफ नहीं जा रही है, मुंबई जा रही है, अप टू, मुंबई तक भी नहीं जा रही है। बी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। आप बताओ, शी स्टार्टेड टू मुंबई या शी स्टार्टेड फॉर?
141. नो नो, इट्स नॉट अ फ्रेज, ये तो प्रेपोजिशन लेता है। शिवांगी फ्रेज नहीं है वो। शी स्टार्टेड टू मुंबई या शी स्टार्टेड फॉर मुंबई, मतलब मुंबई के लिए तैयारी करने लगी, रवाना होने की तैयारी। शी एट वंस, टूवर्ड्स नहीं होगा, टूवर्ड्स में डेस्टिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है। फॉर होगा, फॉर फॉर, शी स्टार्टेड फॉर मुंबई, फॉर द बोट सेल डाउन द रिवर, इन द रिवर, अच्छा डाउन तो है नहीं, इन द रिवर, ऑन द रिवर, अबव द, वैसे डाउन होता तो डाउन भी हो सकता था। द बोट सेल डैश द रिवर, बोट नदी में सेल होता है। अबव तो नहीं होगा, अबव ऊपर। बताओ क्या होगा 150 का, द बोट, 150 नहीं, 148 का आंसर, इन द रिवर, इन द रिवर। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सिंगल वाला ऑफ, ऑन द रिवर नहीं होता, इन द रिवर। ठीक है, पानी में कुछ पार्ट तो डूबा हुआ है ही। 142, इट इज अ राइट वे, सही रास्ता है स्टेशन का, टू द स्टेशन। टायर्ड ऑफ, लास्ट वाला, एरिस्टोटल सेड दैट सम पर्सन्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूल करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रूल किया जाता है। रूल ओवर, रूल ओवर। चलो हो गया। अब आप इसको पढ़ो, रोज रोज चाय के साथ इसको लेते रहना आप। मैं वॉइस शुरू करती हूँ। रूल ओवर, किसी के द्वारा रूल किए जाने, किसी के अंडर में। ये हटाना है, इसको हटाना है, सारा चीज अब पढ़ाने का काम करना है। और मुझे बताओ सब्जेक्ट वर्ब हो गया है अपलोड? ये बच्चे यहाँ हल्ला कर रहे हैं। जो उस सिस्टम, उस रूम के जो सिस्टम के डेस्कटॉप पे सब्जेक्ट वर्ब कल मैंने दिया था, उन्होंने सेव करके रखा है। और उन्होंने, अब कौन सा रूम था वो वाला, तो उसमें डेस्कटॉप पे सेव है सब्जेक्ट वर्ब रानी मैम करके। उन्होंने बोला था मैं अपलोड कर दूंगा, किया नहीं। और यहाँ बच्चों से वादा किया था मैंने, वादा तुड़वाते जा रहे। अब कौन सा लड़का था? इसको अपलोड करवा देना है ताकि बच्चों पढ़ेंगे ना। हो गया, मतलब अब मैं पढ़ाना शुरू करूँ ना? चलो, वॉइस में कल हमने लास्ट किया था, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव भी दो तरीके से बनेगा। ओके, इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस वी हैव टू मेक द पैसिव इन टू डिफरेंट वेज। अगर दोनों आ गया तो वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू द ऑब्जेक्ट जो वर्ब के नजदीक है, पर्सन को दे रहे थे। ये तो बहुत अच्छा बहाना है, मेरे फोन का टच ठीक से काम नहीं करता है।
अन अकेडमी में मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना होता है। वहाँ पे तो मैं एक कॉलम आता है जहाँ मैं अपने सारे मटेरियल्स खुद डाल लेती हूँ, तो वहाँ पे डिपेंडेंसी मेरी किसी पे नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। क्या बोलना चाह रहे हैं मैम? केटर का मतलब होता है पूर्ति करना। जैसे दिस प्रोडक्ट विल केटर टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, ये कस्टमर की जरूरतों की पूर्ति करेगा। अब आदित्य बोल रहे हैं कि मैम एक एग्जाम्पल और दीजिए। क्या का एग्जाम्पल बताओ? अच्छा, नया फोन खरीदने के लिए बोल रहे हैं। ओके चलो ठीक है, अच्छा नंबर लेके आओ। अरे भाई पहले बताओ मुझे कि क्या कुछ दूसरा एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहे हो। अब चलो, अब अपने पहले पॉइंट क्लियर करो, क्या का एग्जाम्पल मांग रहे हो। अब आगे बढ़ती हूं मैं। व्हेन, थर्ड स्टेप पे, अभी भी हम बेसिक पे हैं। व्हेन देयर इज, जनरली एक्टिव से पैसिव बनाते समय स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब स्थिर हो जाना, ग्रोथ रुक जाना। जल्दी से बताओ मुझे, एक्टिव से पैसिव बनाते समय कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हो? एक्टिव से पैसिव बनाते समय कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? बाय लग रहा था, हर जगह बाय लग रहा था, बट कहीं कहीं पे बाय नहीं लगता है, और कहीं कहीं पे बाय के अलावा दूसरा प्रेपोजिशन भी लगता है। वो हम आगे वाले पढ़ेंगे जब टॉपिक्स करेंगे। व्हेन देयर इज अ वेग, हर एक्टिव से पैसिव बनाते समय मोस्टली हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? बाय लगाते हैं। बट व्हेन देयर इज अ वेग नाउन और प्रोनाउन, समझा तो मैं रही हूं, फिर मैं बाद में बताऊंगी कि कैसा क्वेश्चन आएगा और आपको अपना आंसर क्या रखना है, क्योंकि हमें अपना आंसर सीजीएल के अकॉर्डिंग रखना है। व्हेन देयर इज अ वेग, वेग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेग? वेग मतलब होता है अस्पष्ट, वेग का मतलब होता है अनक्लियर। और काफी सारे बच्चे ना, जैसे मुझे 15-20 ने पर्सनली कमेंट करके करियर विल पे स्टार्ट करो, करियर विल पे स्टार्ट करो। अभी करियर विल पे उन्होंने लिख तो दिया है कमिंग शॉर्टली, बट अभी कोई बैच नहीं आएगा, ठीक है? तो अभी मैसेज नहीं करना है, करियर विल पे स्टार्ट करो। यूट्यूब पे भी देखती हूँ कमेंट देते हैं बच्चे करियर विल का। अभी अन अकेडमी पे ही चलेगा बैच। इन सेंटेंसेस वेयर देयर इज अ वेग नाउन, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, नाउन और प्रोनाउन, द प्रेपोजिशन बाय इज नॉट यूज्ड। जिस सेंटेंस में कोई बता रही हूं अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन आ गया, वहां पे द प्रेपोजिशन बाय इज नॉट यूज्ड, बाय का यूज नहीं होगा। जैसे ये देखो, मैंने लिखा ही किल्ड द बर्ड, और मैंने लिखा somebody killed the bird। यहां तो निश्चित पता चल रहा है ही क्या है? प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है। और somebody क्या है? somebody भी प्रोनाउन है, बट somebody कैसा वाला प्रोनाउन है? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, अनिश्चित में क्लियर नहीं हो रहा, वेग है, ठीक है? वेग है, अस्पष्ट है। किसी ने बर्ड को मारा, बट यहां तो प्रोनाउन है, बट निश्चित है ना, किसी मेल ने मारा, ठीक है? किसी मेल ने बर्ड को मारा, एकदम निश्चित ही के लिए है, बट यहां तो निश्चित नहीं पता चल रहा है। तो जब भी निश्चित ना पता चले तो वहां बाय का यूज नहीं होता है। ओके, अब मुझे बताओ, ही किल्ड द बर्ड। बताओ इसका कैसे बनेगा? ही किल्ड द बर्ड, इसका क्या बनेगा? ही किल्ड द बर्ड, बर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका बनेगा द बर्ड वॉज किल्ड।
यहाँ पे बाय लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्लियर प्रोनाउन एक ही है, द बर्ड वॉज किल्ड बाय हिम। ओके, बट यहाँ पे देखो somebody killed the bird, एग्जाम में ऐसा ऑप्शन देंगे, एक देंगे the bird was killed by somebody, और एक ऑप्शन में देंगे the bird was killed। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? Which one is correct? यस, बाय somebody नहीं लगेगा, क्योंकि somebody वेग है, यहाँ पे बाय का यूज नहीं होगा, ये आंसर सही। द बर्ड वॉज किल्ड, लेकिन हो गया अगर नहीं हुआ तो बच्चों को आपके घर भेज दूंगी, मुझे एड्रेस दे दूंगी, आपको आपका नंबर दे दूं, वो क्या कर लेंगे, नंबर दे के भी करवा देना याद से। ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने बता दिया है, बट आपका ऑप्शन देखो कैसे कैसे आता है। कभी कभी वो क्या करते हैं ना, कभी कभी मैंने सेट्स में देखा है कि सब में कोई ऐसा ऑप्शन दे देंगे, जैसे मैंने लिखा somebody कट, ध्यान से सुनोगे, somebody कट द टेलीग्राफ वायर्स, किसी ने टेलीग्राफ वाले तार को काट दिया। ओके, और एक ऑप्शन में देंगे ना द टेलीग्राफ वायर्स वर कट, इतना देंगे, और तीन ऑप्शन में बाय somebody लगा देंगे। तीन ऑप्शन में बाय somebody लगाए और एक ऑप्शन में बाय somebody नहीं लगाए। कौन से ऑप्शन का मानोगे जिसमें बाय somebody नहीं लगाए? लेकिन कभी कभी मैंने ये भी देखा है ना कि कई सेंटेंसेस ऐसा आया है जिसमें चारों ऑप्शन में बाय somebody लगा है। ओके, ध्यान से सुनोगे, वैसे तो बाय somebody कट द टेलीग्राफ वायर्स, बाय somebody तो वेग है, यहाँ पे बाय का यूज नहीं होना चाहिए, बगैर बाय वाला सही है। लेकिन मैंने कई सेंटेंसेस ऐसा देखा है कि somebody को सेंटेंस में वेग नहीं मानते, चारों ऑप्शन में बाय somebody लगा है। अगर आपके ऑप्शन में चारों में बाय somebody लगा है तो आपको भी नहीं, अभी ये छोड़ दो, ये तो चलो ठीक है। अगर तीन में बाय somebody है, एक में नहीं है, तो किसको मानना है? जिसमें नहीं है। बट सपोज आपके चारों ऑप्शंस में बाय somebody आ गया, तब क्या करोगे? आपको भी मान के चलना है कि बाय somebody का यूज करना है, तो यहाँ पे कुछ एरर ना हो के कुछ ग्रामर का एरर होगा। ओके, कुछ ग्रामेटिकल एरर डाल देंगे, उसके आधार पे ऑप्शन छाटना है। अगर चारों ऑप्शन में उन्होंने बाय somebody माना है तो आपको भी बाय somebody मान के चलना है। बट तीन में माना है और एक में नहीं माना है, तो किसको चुनना है? जिसमें नहीं माना है। और सब में माना है तो कुछ ग्रामेटिकल एरर्स देख लेना है, कुछ ऐसा लगा देंगे, द टेलीग्राफ वायर्स, आर लगा के कुछ ग्रामर का एरर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो आर नहीं होना चाहिए था, वर होना चाहिए था। तो अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर तैयार रखोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर सब में बाय somebody माना है तो आपको भी मान के चलना है। जब मैं आपके साथ पेपर्स करते रहूंगी ना, प्रीवियस पेपर, उसमें देखना कई जगह चारों में माना है तो आपको भी वही मान के चलना है। एक्टिव पैसिव ना, ठीक है, एक्टिव पैसिव में तो और नरेशन में हम रूल्स तो पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ के जाते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना है। ध्यान क्या चीज रखना है? कि जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। मेनी अ टाइम्स योर रूल्स डोंट वर्क। मेंस में भी, प्री में तो खैर बहुत इजी आ जाता है, जब मेंस में जाओगे तो कई जगह देखोगे कि आपके रूल्स काम नहीं आते। ठीक है, रूल्स काम नहीं आता है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, उस अकॉर्डिंग आप अपना आंसर डिसाइड करना है। लिखा मैंने पीपल स्पीक, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, आ जाता, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलो बनाओ इसका। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है। पीपल क्या को बोलते हैं? इंग्लिश को।
ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड भी ऑब्जेक्ट है बट किसका? प्रेपोजिशन का, तो इसको नहीं मानना है। ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। अच्छा, दिवी सेज आई लव वॉइस एंड नरेशन. Voice and narration are very interesting topics, and it's a very good area from where you can fetch marks. Scoring है. आपके बैच में तो मैंने शपथ स्वेरिंग सेरेमनी नहीं करवाया, सब बैच में करवाती हूँ। शपथ लेना है कि पूरा नंबर लेके आना है। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाय पीपल नहीं लगाओ, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाय पीपल इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि पीपल में कोई भी हो सकते, मेल फीमेल कोई भी, और पीपल हमारा नाउन है जो कि वेग है, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, कोई भी हो सकता है इसमें। जैसे राम स्पीक्स होता ना बाबा, आप थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब से अपना ध्यान हटा लो, पीडीएफ मिल जाएगा। उन्होंने वादा किया है कि आज वो घर नहीं जाएंगे, वो अपलोड करके जाएंगे। मिल जाएगा, थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब से ध्यान हटाना है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाय पीपल नहीं लगाओ क्योंकि बाय पीपल अस्पष्ट है, अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन। जहां भी अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन आ गया वहां बाय नहीं लगाओ। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में बाय पीपल डाल दिया ना, तो ध्यान रखना है कि आपको भी मान के चलना है कि बाय पीपल। हो सकता है कि कुछ और गड़बड़ी कर दे, यहाँ पे इसकी जगह वॉज कर दे। अगर वैसे तो बाय पीपल नहीं होना चाहिए, बट कई बार देखा है चारों ऑप्शन में मान लिया है बाय पीपल। कुछ ग्रामर का एरर डाल देंगे, वॉज लगा देंगे, बट सेंटेंस तो प्रेजेंट में जा रहा है, वॉज नहीं होगा, इज होगा। एक सेंटेंस देखो और, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। हर किसी को अपने प्रोमिसेस रखने चाहिए। चलो इसका बनाओ। यहां वन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन ओवर हियर? वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। यहाँ वन का मतलब एक मत सोच लेना, इसे मैं प्रोनाउन में डिटेल में पढ़ाऊंगी। यहाँ वन का मतलब एक नहीं है, हर एक को अपने प्रोमिसेस रखने चाहिए। यहाँ वन ओवर ईयर मीन्स एवरीबडी, और एवरीबडी भी वेग है, अस्पष्ट है, तो यहाँ भी इसका यूज नहीं होगा। और जब वन का यूज नहीं होगा तो वंस का भी यूज नहीं होगा। सिंपली क्या होगा? प्रोमिसेस। शुड है तो शुड रखोगे, और कोई भी मॉडल वर्ब के साथ तो वर्ब का V1 फॉर्म आता है, लेकिन हमें तो थर्ड फॉर्म लाना है। तो मैंने बताया था कल, कोई भी मॉडल वर्ब के बाद बी आके कीप का थर्ड फॉर्म। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, यस। वन शुड बी क्या बना दिया? नहीं, वन शुड बी केप्ट। वन यूज नहीं करोगे ना तो वंस भी यूज नहीं होगा अलीबा। तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। होपफुली दिस इज क्लियर। व्हाट इज वेग? जहां वेग आ गया तो वहां पे बाय का यूज नहीं करो, ठीक है? चलो, ये तो हमने अभी तक सब बेसिक किया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपको शीट में ना, अभी तो हम रूल्स वगैरह कॉन्सेप्ट्स वगैरह देख रहे हैं, बट जब मैं आपको शीट प्रोवाइड करूंगी तो उसमें ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी दूंगी जो रूल से हटके है। ओके, कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो रूल से हटके है, और उस केस में हमें जैसा हमारा ऑप्शन उस अकॉर्डिंग आंसर तैयार करते हैं। और वॉइस और नरेशन प्री के पेपर से करना ही नहीं है। प्री का पेपर बहुत इजी आता है, हमें वॉइस एंड नरेशन की प्रैक्टिस मेंस वाला जो पिछले आ चुका है प्रीवियस, उससे करना है। मैं इसको एकदम कोशिश करती हूँ ना, फ्राइडे को खत्म कर दूँ। मंडे को वॉइस इसका सेट बनाएंगे, फिर नरेशन अगले वीक तक हमें खत्म कर लेना। वॉइस एंड नरेशन पूरा कंप्लीशन के साथ, मतलब प्रैक्टिस सेट के साथ। अब आ जाओ अलग अलग सेंटेंसेस। पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी तो हम बेसिक वगैरह कर रहे थे, कैसे कैसे टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और वो सब कर रहे थे।
वॉइस, अब अलग अलग सेंटेंसेस करेंगे. वॉइस ऑफ, पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. What are interrogative sentences? The interrogative sentences are the sentences ending with a question mark. एक्टिव पैसिव में फर्स्ट डे मैंने बताया था, एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है. होता है एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन. What did we study today, Winslet? yes. अब वाटर मार्क डलवा दिए तो सत्यम आप बोल रहे अपना वाटर मार्क भी सेट करवा देना. बिल्कुल. कहाँ कहाँ कितने सारे सेट्स मेरे जाते हैं, मैं छोड़ देती हूँ, कितने को तो देखती हूँ ना, ऊपर से मेरा सेट्स को काट के अपना बनवा लिया है. आई बिलीव, डोंट केयर अबाउट सच थिंग्स. हाँ, एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है इसलिए क्योंकि अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा. ओके. पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी आ गया ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस एग्जाम में आपका जो 20-22, कल भी मैंने बताया था, 20-22 इंटरोगेटिव एक्टिव पैसिव आता है, उसमें से 4 से 5 इंटरोगेटिव वाला रहता है. और इंटरोगेटिव का भी अलग अलग होगा. जैसे एक तो 4-5 में से एक आध दो तो हु और हुम वाला आ जाए. अगर हमारा इंटरोगेटिव हु और हुम से स्टार्ट हो रहा है. इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में इन्वर्जन नहीं होता है, एक्टिव पैसिव में होता है. हु, अगर हमारा सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो पैसिव बाय हुम है. अगर हमारा सेंटेंस हुम से स्टार्ट हो, हु से स्टार्ट हो रहा तो उसका पैसिव हुम बाय हुम लगा के बनाओगे. अगर हुम से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाओगे? हु से. याद रखना, इंपॉर्टेंट है. बट इसमें भी हमें आपको कुछ कुछ वेरिएशंस करवा रही हूं. इसका हु से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शंस दे रही हूं. अगर हु से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव बाय हुम लगाओगे. एक ऑप्शन ऐसा आएगा. चलो बताओ कौन सा सही है. हम हमारी भी स्वेरिंग करवाई, पढ़ा के करवाऊंगी दीदी. कौन सा सही है? बाय whom द रामायणा वॉज रिटन और बाय whom वॉज द रामायणा रिटन. यस, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है. इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और इसमें सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है. इसमें इन्वर्जन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है. और ये सेंटेंस अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होगा. इसलिए पहला वाला सही है, नीचे वाला गलत. क्या किया भाई, उल्टा कर दिया. इसलिए पहला वाला गलत है, नीचे वाला सही है. कौन वाला सही होगा? जिसमें इन्वर्जन हो रहा है. इन्वर्जन चाहिए ना क्योंकि क्वेश्चन मार्क. सेकंड वाला सही है. ये तो मैंने ऐसा दे दिया. अब देखो आपका ऑप्शन और दूसरे तरीके से भी आ सकता है.
ऐसा भी दे देंगे। एक ऑप्शन में ये ऐसा था, हु रोट द रामायणा। एक कोई स्टूडेंट ने पोस्ट ऑफिस का एग्जाम दिया था, पोस्ट ऑफिस में आपके 30-35 मार्क्स का इंग्लिश होता है, उसमें ऐसा ऑप्शन आया था, हु रोट द रामायणा, ऐसा था, द रामायणा वॉज रिटन बाय whom। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं था, ये वाला ऑप्शन नहीं था। यहां बाय होम शुरू में है और यहां होम बाय होम बाद में है, दोनों सही है। ठीक है, यहां बाय होम शुरू में लगेगा, बाय होम को शुरू में भी लगा सकते हो, बाय होम को लास्ट में भी लगा सकते हो। पोस्ट ऑफिस वाले एग्जाम में ये वाला ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हमें ये ऑप्शन मानना पड़ा। लेकिन सीजीएल में एक ईयर में ऐसा भी था कि जहां दोनों आया था, एक जगह बाय होम शुरू में था और एक जगह बाय होम लास्ट में था, बाय होम वॉज द रामायणा रिटन। ऐसे तो ये भी सही है, अगर ये ऑप्शन जो नीचे वाला ऑप्शन नहीं होगा तो इसे ही लगाना है। बट अगर दोनों आ गया, बाय होम वॉज द, अगर दोनों आ गया किसको टिक करोगे? दोनों आ गया तो, अगर ये नहीं रहे तो चलो इसको मानना है। इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, किसको टिक करोगे? सेकंड वाला आंसर होगा। फर्स्ट को हमने किस बेसिस पे छाटा? क्योंकि फर्स्ट वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं हो रहा है और सेकंड वाले सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है, और नेसेसिटी है कि जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव रहे तो इन्वर्जन चाहिए, बट इसमें तो नहीं हो रहा था, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, सेकंड वाला होगा अगर दोनों आ गया। वी हैव एलिमिनेटेड द ऑप्शन ग्रामेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्जन। तरह तरह का ऑप्शंस देखना है आपके एग्जाम में क्या आ सकता है। एक तो मैंने ये बताया इन्वर्जन वाला, ठीक है, बाय होम, और ये, और एक बाय होम लास्ट में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है। अगर ये ना हो तो इसे ही मानना होगा, बट दोनों आ गया तो इन्वर्जन वाला टिक करना है। अब एक थर्ड कैटेगरी भी आ सकता है आपके एग्जाम में, वैसे अभी मैंने आपको प्रोनाउन नहीं पढ़ाया, जनरली मैं टेंस को बाद में पढ़ाती हूँ प्रोनाउन वगैरह के बाद, बट आपके बैच में टेंस पहले आपने पढ़ लिया। अब मुझे बताओ, ये हु, ये जो हु है ना, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में कौन सा केस है? ये सब्जेक्टिव, और ये जो हु में ऑब्जेक्टिव है। ओके, हु इज द सब्जेक्टिव केस, हु सब्जेक्ट के लिए होता है और हुम ऑब्जेक्ट के लिए होता है। अब मुझे बताओगे कि प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव आता है या ऑब्जेक्टिव आता है? जनरली प्रेपोजिशन के बाद विच केस ऑफ प्रोनाउन आता है? ही सेड टू मी और ही सेड टू आई। ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव।
यही सेंटेंस लेती हूँ, हु रोट द रामायण। और अभी मैंने क्या बोला, जब भी सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है तो बाय हुम होगा। बाय हुम एक तो ऐसा दिया था, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। बट कभी कभी क्या करते हैं ना, ये भी सही है, कभी कभी ऐसा भी करते हैं बाय हुम, कभी कभी बाय को लास्ट में कर देंगे। बाय को, बाय तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव। हुम भी ऑब्जेक्टिव केस है, बट कभी कभी ऐसा भी लिख देंगे, हु वॉज द रामायण रिटन बाय। कभी कभी बाय, ध्यान से सेंटेंस को देखोगे, कभी कभी बाय शुरू में भी हो सकता है, ये भी पैसिव ही है। ये बाय कभी कभी शुरू में भी हो सकता है, कभी कभी बाय लास्ट में भी रहेगा। ध्यान रखना है कि जब बाय शुरू में हो तो इसके साथ हुम लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर प्रेपोजिशन बाद में है तो सब्जेक्टिव केस लगेगा। दोनों सही है, और ये दोनों ऑप्शन में आएगा भी नहीं क्योंकि दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है और दोनों में इन्वर्जन हो रहा है, इसको हम नहीं छांट सकते। दोनों में इन्वर्जन हो रहा है। तो कभी कभी हु वाला सेंटेंस बाय हुम ना लगा के हु से भी कर सकते हैं, बाय को लास्ट में कर देना। लास्ट में बाय रहेगा तो हु, अगर शुरू में रहेगा बाय प्रेपोजिशन के साथ हुम। अगर मैंने ऐसा लिखा, हु इनॉग्रेटेड द फेयर, चलो इसका बनाओ, बाय हु इनॉग्रेटेड द फेयर। फेयर मतलब मेला, मेला का उद्घाटन किसने किया। बनाओ, इसका बना के भेजो। चलो कमेंट्स आ नहीं रहे हैं आपके। हु इनॉग्रेटेड द फेयर, हु से भी, हु से है तो बाय हुम कर सकते हो। बाय हुम द फेयर वॉज नहीं होगा, इन्वर्जन करना है। बाय हुम वॉज द फेयर इनॉग्रेटेड, ये भी सही है। इन्वर्जन करना है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब लाना है। और ऐसा भी कर सकते हो, हु वॉज द फेयर। अब देख लेना है किस टाइप का आपका ऑप्शन आ रहा है, उस अकॉर्डिंग जाना है। बाय हुम वॉज द है, द है तो आपको भी द यूज करना है, द को हटा नहीं सकते हो। बाय हु वॉज द फेयर इनॉग्रेटेड बाय, बाय लास्ट में है तो हु, बाय शुरू में है तो हूं। वो तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे हमारे ऑप्शन में क्या है, उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। बाय हुम वॉज द फेयर इनॉग्रेटेड और एन के, यस, हु वॉज द फेयर इनॉग्रेटेड बाय, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट क्योंकि दोनों में इन्वर्जन हो रहा है। चलो अब होम की तरफ बढ़ते हैं। हु कर लिया, अब होम वाला। whom have you invited for dinner, to dinner? whom have you invited to dinner? invited के साथ to लगता। चलो इसका बनाओ। चलो अब टाइम हो रहा है, खत्म करती हूँ। हु है ना, हु से स्टार्ट हो, हुम है, हुम से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, हु। और जब भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ गया, ओके, जब भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ गया तो बीन लगा के बनाते हैं। चलो इसका भेजिए। हु, यहां मैंने यू किसके लिए लगाया है,
हैव के लिए, ये जो यू लगा ये हैव के लिए। अब बताओ क्या बनेगा? हो गया अपलोड? चलो आपका सब्जेक्ट वर्ब अपलोड हो गया, आप चेक कर लेना। हु वॉज नहीं होगा दीवी, हु वॉज कहां से होगा? अगर ऐसा रहता ना हु डिड यू इनवाइट, हु डिड यू रहता, हु हैव बीन इनवाइटेड यू, कहां से? हु हैव बीन इनवाइटेड यू टू डिनर। हु हैव सही दिख रहा है, ये जो हैव था वो तो यू के लिए था, यहाँ हु हैव नहीं होगा, हु हैज हो जाएगा। हु हैज बीन, हैज हैव हैड है तो बीन होगा। हु हैज बीन इनवाइटेड टू डिनर बाय यू, आपके द्वारा किसको इनवाइट किया गया है? हु हैव बीन नहीं होगा, हु हैज बीन। क्या लिखा है निधि? बाय हुम हैव बीन इनवाइटेड टू डिनर। हुम ये एक्टिव ही है, कहाँ गए शिवांगी? ये जो हुम है ना ये एक्टिव वॉइस ही है, एक्टिव वॉइस में जा रहा है, इसको गलती से भी पैसिव मत समझना। हैव के बाद थर्ड फॉर्म, फर्स्ट डे बताया था, हैव के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव नहीं होता, हैज हैव हैड के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म तब पैसिव होता। चलो एक और, विंगस्लेड। विंगस्लेड आई डिडंट नोटिस्ड, ईडी नहीं लगाना, आई डिडंट नोटिस। अब देखो सही दिया इनके, हु हैज बीन, यस। बैंकिंग के लिए हाई लेवल आता है, उसमें ग्रामर का काम ही नहीं है, पैसेजेस बनाने। चलो अब बताओ, whom आर यू लुकिंग फॉर? लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना। चलो इसका बनाओ। वैसे मैं तो आपको बनाने के लिए दे रही हूँ ना, बट जब आपके पास ऑप्शन आएगा आपका काम और भी इजी हो जाएगा। चलो ये लास्ट है, उसके बाद कल करेंगे आप। हु का हुज वो अभी अलग होता है, वो तो पोजेसिव केस है, उसको प्रोनाउन में बताऊंगा। कौन, किसे, किसका, वो सब अलग अलग बनाओ। इसका हु है ना, हु में बनाओ इसको। आर यू लुकिंग फॉर, ये कौन सा टेंस है? आर यू लुकिंग ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का पैसिव बीइंग लगा के बनाते हैं। हु यहाँ पे, यहाँ तो मैंने हैव यू के लिए लगाया था ना, अब ये हु हैव, किसी एक को इनवाइट किया है उसने, आपके द्वारा किसे इनवाइट किया गया है? हु हैव बीन नहीं होता है, हु हैव नहीं होता है, हु हैज। वेरी गुड, लेकिन अंकिता आपने बाय नहीं लगाया, वेरी गुड। हु है तो हु आर नहीं होगा, ये जो आर लगा है किसके लिए? ये आर लगा है यू के लिए। अब हु इज बीइंग लुक्ड फॉर है, लुक फॉर का मतलब है ढूंढना, फॉर बाय यू। चलो अब नेक्स्ट क्लासेस को करेंगे, अभी और भी सेंटेंसेस दूंगी। ओके चलो लेट्स एंड द क्लास। आपका सब्जेक्ट वर्ब अपलोड हो गया है? हाँ, गुड के साथ गुड एट बट एक्सपर्ट इन, वो तो गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब कोई काम का नहीं, वो तो एक फ्रेज है, गुड फॉर नथिंग। ओके, गुड फॉर नथिंग वो अलग है। मैंने तो गुड एट किस सेंस में बताया था ना, जब आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन।